कर गए तब आपको तब को ला बोला सो हम पता है हम लोग की बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ। हां तुम लोग एक बात बताओ जैसे हम आए तो हमारे सहेला जी बैठे आगे जैसे जी बैठे सहेला। हां जी नाक पूछला जी हमारे खास सहेला है। अच्छा हीरा बेटे ये बात क्या अपनी बात बाबूजी। हां तो जितने जी हमारे सहेला बैठे जितने जी आगे जी है सहेला इनके पिछाई है घोसेला। अच्छा और उनके पिछाई के बब्बा कदुआ सोमो मारे बेहेंगे ओंधेला। अच्छा खपरेला सकरेला और जितने जी खड़े हैं ये सब है भगेला और एक आनंदा को पेटेला। पेटेला पेटेला जानती कैसे हम ही जाना है भाई फटेला वाले नहीं फटेला वाली पटेला लेकिन लेते आए नहीं कि हनुमान जी महाराज को मंदिर है सो हमसे कह रहे थे यार सन्यासी जी एक बार बताओ तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हें किसको चाहती। अच्छा अब बताओ। मैं तुम बता देते हम बहुत सारा प्यार करते हैं आपको बहुत सारा चाहते हैं तो चाहता हूँ पागल ये भी कोई पूछने वाली बात है। ए सन्यासी जी संसार में ऐसी कोई नारी नहीं होगी जो हमारी जितनी चाह दिखा दे गई। सुन लो हाँ ये तो कहने का मतलब ये है कि संसार में कोई भी ऐसी पत्नी नहीं जो अपने पति से प्रेम करती है जी जितना प्रेम हम तुमसे करते हैं। हाँ। सुन लो हम तुम्हें कितना चाहो हम तुम्हें जो चाहो कि संसार में कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं चाहता होगा। पहली बात देवी जी तुम्हें कछूला होवे अगर तुम मर गई तो देखो आगरा के शाहजहां ने अपनी मुमताज के मरने के बाद एक बात बताइए लोगों एक तो तुम चाहता था जब दबी वाली ने छोड़ दा तुम्हें वो तो उनकी ये बेटे सुपर मोल पत्नी को नहीं चाहता होगा। यही बात तुम मर गई पायल जी तुम मर गई। देखो आगरा के शाहजहां ने अपनी पत्नी की यादगार में ताजमहल बनवाया था बादशाहियों को ताजमहल देखने हाथ उठा जुट तो उनकी यादगार में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। अगर तुम मर गई तो तुम्हारी यादगार में वो चीज बनवाएंगे आज तक किसी ने नहीं बनवाई होगी। क्या बनवाओगे अगर तुम मर गई। आगरा की शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और अगर तुम मर गई तो तुम्हारी यादगार में कमरा कमरा में घर घर में चौरा चौरा पे लेटर बनवाई। काम करो समय पर ध्यान सीमेंट क्या करे और पेपरमेंट क्या करे और जब आँख से आँख लग गई तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी। चलिए सुनाए कोई ठहरा जिससे दिल हो जाए दीवाना व्यासी ठहरा है। चलिए तुरंत तुरंत देख रहे हैं सुंदर जुगल जोड़ी पर ये इनके द्वारा भगवान की आरती की जा रही है।
देखिए भाई, जो भी भक्त भगवान की आरती करना चाहते हैं और हमारे कालीचरण भैया जी पारिचक परिवार से देखिए हमारे भैया जी और देखिए हमारी समिति की ओर से ये 501 रुपया भगवान के चरणों में, और ये हमारे भक्त मौसी आई है भगवान की आरती करने। मौसी मासी हमारी बहन मंजू की ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपया, भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और 51 रुपया हरिओम की मौसी की ओर से हरिओम की माता जी की ओर से 101 रुपया। मसीरन वालों से और आसपास के गांव सभी लोग मेहमान से याद करी बात जो किया था दुनिया में याद करी बात
हेलो कहा जी भाई हो गई राम लीला तुम्हारी। लीजिए बुलाती हूँ तुल्लन सन्यासी को, कहीं नहीं उनसे देखिए हमारे आपके बीच में हमारे भतीजे साहब बच्चन डगरोलिया जी आए बेटा। हाँ यहाँ नए बड़े अच्छे कलाकार हैं, फनकार हैं, सुने आप इनको भी। और ये कुछ पुरस्कार आए हैं 20 रुपया मनीराम जाटा बसेरन, 20 रुपया मानसिंह जाटा बसेरन भैंसा श्री माता पर एक गीत हो जाएगा। 20 रुपया हरिओम झा मसेरन परिवार, 50 रुपया संजू बघेल बम्बई वाले, 20 रुपया अभिलाष बघेल मसेरन अकेला सरकार, 21 रुपया सोनू बघेल मसेरन अकेला सरकार, 21 रुपया बीरे बघेल मसेरन, 10 रुपया राम कुमार साठ मसेरन, 10 रुपया अख्तर खान मसेरन, 10 रुपया राहुल भदौरिया आदिवार प्रदान करते हैं। सभी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मैं आपसे कह रहा है आकांक्षा जी क्या कि हाथों में जाम अरे होठों में गालियां कि बड़े नखरे मारियां होती है ताने वाली कि कोई हसीना जब रूठ जाती है मेरी घरवाली जब रूठ जाती है तो पूरी कलमसीन हो जाती है। वही घरवाली जब मान जाती है तो बिल्कुल चाउमीन हो जाती है। ये 50 रुपया रूबी किंडम ये जयपुर से है, इनकी ओर से आए हैं। अच्छा जी बिल्कुल उनकी तरफ से
लुक्कू कम की ये बोल रहा बी पढ़ने आए हो क्या? और कपड़ा दिख रही है तो हमने कही बी राजा, रानी, स्वामी, और स्वामी, हेडपा, बाई कह रही थी कि तुम्हें उनकी मिलकी उम्र कितनी है? कौन की विनय की। मिलकी को हम नाम नहीं लेते। वो है राजा राजा को है आदमी बोले स्वामी बोले खसम कसम तुम्हें हमारी कसम तुम्हारी कसम तुम्हारे बाप की कसम तुम्हारी कसम तुम मर गया कसम। अच्छा एक बात बताओ हाँ मैं उम्र पूछ रही थी हाँ हमारे सहेला पूछ रहे थे क्या पूछ रहे थे तुम्हारा सहेला? जितने जी सहेला बैठे हमारे हाँ ये पूछ रहे थे यार सन्यासी जी जब से शादी हो गई समझ में नहीं पड़ रही तुम्हारी उम्र ज्यादा है कि आकांक्षा की उम्र ज्यादा है पहले तुम बताओ जी बताओ तुम्हारे को बैठे हाँ सहेला है इनके पीछे फसेला और इनके पीछे खबरेला और इनके पीछे सकरेला और इनके पीछे मोगेला और इनके पीछे भगेला और इनके पीछे बाप के बोले कचेरा में चल गया जी बताओ भगेरा कैसी हो? भगेला की हो हमें तुम्हें देखने एक दो तीन रामलीला शुरू हो जाओ आ दो फिर हम फट्टा तो लौट अच्छा आगे भाग और कुटेला कुटेला वहाँ हनुमान जी को मंदिर है इतिहास सका सरपंच साहब आज सका आज नहीं सका होते होते यार देखो फटेला छाप ए तो इन्हें हमारी उम्र से क्या करना तुम्हारा सहेला उम्र कितनी आप इन्हें क्या करने जो पूछो कत्ती जब चिरौली भाई थी हाँ जब चिड़ने बेसी चिरौली की ना पूछो मैं तो कह रहे तमाम खूब चिरौली में तुम्हारा चीज है हाँ तो कोई चीज है खाओ चिरौली में खाओ जीजा की हवा खा गई हाँ समझ में आ गई हाँ जैसे खा गई हाँ तो बताओ जल्दी कुमार जोड़ो बोलो जोड़ो अरे बोल जोड़ो तो बाप के बोले जोड़े का फिर बता दो 10 10 10 में और 10 20 20 में और 10 30 30 में 5 33 और 5 40 ज्यादा हो गई तो क्या करे कम कर लो तुम्हारा बाप को नौकर है पप्पू की स्वामी नहीं है हाँ सोम जाके ना रखता सोम नहीं रखता बाबू नहीं है हमारे बोली बाबू बाबू आजा हम नहीं रखता अच्छा कितने कम कर रहे 10 30 और 10 20 2 कम कर दो 20 में 18 2 और कम कर दो 16 अभी मैं 16 साल की हूँ बाबू 16 खाओ तुम्हें हमारी कसम खाती हम खाती नहीं है वाह पीती हूँ का पीती दूध कौन से जानवर को भैंस को पीती तमाम जैसे खुले भैंस में हो गई भैंस को पिया हमसे पूछो बताओ 5 में 5 जोड़ो 10 10 में 10 जोड़ो 20 20 में 20 जोड़ो 40 40 में 40 जोड़ो 80 साल आदमी तुम क्या रोए हम तो ज्यादा से रोए हम 80 साल को बुढ़ा रहा 80 हाँ हमारी मम्मी कहती 80 जाना हो गई एक काम करो हमारी मम्मी कहती 80 साल की नहीं भाई तो 80 में से 30 घटाओ 80 में से 30 50 पूरी पढ़ी लिखी है ताली बजाओ बड़ी जोरदार से हम यहाँ पे पढ़ी लिखी है रोई गांव की है हमने की घोषणा का डांग लगे गांव की हुज्जे और पढ़ी लिखी नहीं हो लेकिन अब समझ में आ गई पढ़ी लिखी है मतलब हाँ चली फिरी है हाँ तो 50 होगा 50 में से 25 घटाओ 25 हाँ हमारे पापा कहते हैं 25 के नहीं भाई 25 में से एक काम करो हाँ 15 घटाओ 25 में से 15 हाँ 10 10 इतने छोटे आए मेरी मम्मी हाँ हीरा मिलती है 10 में से एक काम करो 5 हटाओ बाबू हाँ। एक काम करो तुम टका टका से बता दो
कल से बताओ। अच्छा रुक जा। अब 10 में से 5 घटाओ। 5 बची। 5 में से 2 हटाओ। 2.5 का नोट बढ़िया है। पौने का बहुत अच्छा नोट। पौने क्या बात है? 3.25 बच्चा बड़ा तो सही कर रहा है। 3.25 अच्छा ये काम करो 3.25 में से 1.25 हटाओ। 3 2 बचे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तक गई। अच्छा 2 पढ़ी नहीं है। स्कूल के पीछे गुल्ली गुल्ला खेली। बस समझ में आ गया। सब समझ में आ गया। जैसे तीजा और करवा चौथ तो बस ही समझ में आ गई है। एक इंस्टाग्राम लिखो भाई साहब। हाँ समझा तुमने कहा 2 एक काम करो 2 हटाओ। 2 बटा 0 घटाओ। 0/0 हाँ। तुम तो भाई शेर है। अब तो मम्मी के पेट से पैदा है तुमने आवाज लगाई तो चलिए हेलो डार्लिंग। हाय बाबू कहीं ना ये सभी लोग ठंडे बैठे हैं। भैया गर्म हो जा। भाई साहब पैसा देते रहो मानसून बनो रहे और आप आओ कि नहीं बबलू महाराज की ओर ध्यान रखें। तो खेत गई बाबा और लहार गई माँ। जी अकेली यूं घर बातू ये 20 रुपया राम बताई गई है तो संकेत मिला कर भोजन मुनिवर विज्ञानी। ये मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो भोजन जरूरी है। एक दिन किसी को भोजन न मिले क्या स्थिति होती है। हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार राम कुमार साक्ष मसेरन रूबी के डांस पर खुश होकर देते हैं। 10 रुपए संदीप जाटव मसेरनपुरा वाले, 20 रुपए ज्ञान सिंह कुशवाहा चंदावली,
10 रुपए रामकेश प्रजापति मसेरन, 10 रुपए आसाराम बघेल भगत मसेरन, 10 रुपए राघव मोमो सेंटर कुशवाहा। विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी, संध्या का समय हुआ, भोजन किया। इसके पश्चात भगवान गुरुदेव के द्वारा हमें हमारे पूर्वजों के विषय में कथाएं सुनाई गई। गुरुदेव कथा सुनाते रहे और हम दोनों भाई कथा सुनते रहे। गुरुदेव कथा सुनाते थे, हम दोनों भाई कथा सुनते रहे। कथा सुनते सुनते याद नहीं रहा कि कब संध्या का समय आया। जब गुरुदेव भगवान ने आकाश की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे। दिन का गमन और रात्रि का आगमन हो रहा है। इस कारण से गुरुदेव भगवान ने हम दोनों भाइयों से कहा कि जाओ दोनों भाई संध्या वंदन करके आओ। संध्या वंदन करने से होता क्या है, संसार के प्राणी दिन में बहुत अनुचित कार्य करते हैं और उचित भी करते हैं, लेकिन संध्या वंदन करने से मां संध्या प्राणी के सभी अनुचित कार्यों को क्षमा कर देती है, सारे अनुचित कार्यों का क्षय कर देती है। इस कारण से हर प्राणी को संध्या वंदन करना जरूरी है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा और कहा, हे देवादिदेव महादेव, ये मृत्युलोक के प्राणी संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन करने से होता क्या? तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले, उमा कहो मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बोली उमा, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बतला रहा हूँ। भाई बोली, ये साधन है, भजन करो तो ये मोक्ष को पाने का साधन है। आओ बंधु विडंबना करते हुए मां संध्या का वंदन करें, अर्चन करें। सुगंध समीर चली नाच, इस समय चक्र कुठार लिए फिरता, तनि नम्र से चोट झिली ना झिली, समय पे हिली नहीं। एक माँ का दर ही ऐसा दर है, सारे संसार से ठुकराया हुआ व्यक्ति, सताया हुआ व्यक्ति माँ के दर पर आए तो माँ उसके सभी अपराधों का क्षय कर दे। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है, तेरा दर तो हकीकत में
हाँ भैया, ये 11 रुपए रूबी के हो। आज तक आपने जो भी हमारे ऊपर कृपा की है हम उसके विशेष आभारी हैं, लेकिन मेरी कृपा के ऊपर, मेरी विनती के ऊपर मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए एक बेटे की तरफ भी ध्यान दो। हमारी 6 वर्षीय कन्या बेटी जानकी अपने हाथ में परमाला लिए बैठी है। नित्य प्रति सोचती है कि आज कोई न कोई वीर ऐसा आएगा जो हमारे पिता की प्रतिज्ञा की पूर्ति करेगा, लेकिन नाथ जिन बेटी चिल्लाता है तो बेटी निराश हो जाती है। आज अंतिम दिवस है, जैसे दिन भर व्यतीत हो गए और अगर ऐसा ही दिन प्रभु आज का व्यतीत हो गया तो ये जनक, ये सीरत ध्वज संसार में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नाथ कौन सा ऐसा भागा पिता होगा जिसकी बेटी घर में कुंवारी बैठी रहे? कोई नहीं होगा। तो नाथ ये कलंक का टीका हमारे मस्तक पर न लगने पाए। नारी छोटी सी कन्या सीता के जीवन का भार आपके ही श्री चरणों में है प्रभु। मैं आज आपका अंतिम पूजन करना चाहता हूँ और ये निवेदन कर रहा हूँ, बस आज हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति आप अवश्य कर देना। मेरे श्रद्धा समन टूटे हुए हृदय के आप अवश्य स्वीकार करेंगे नाथ, अवश्य स्वीकार करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि। भगवान शंकर की बिना आज तक मैंने जो आपकी पूजा श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ की हो, तो आज मुझे उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए, बस यही निवेदन है। कीन्ही नित्य पूजा और आरती उतारी नाथ, सुजान पर तो आज दिवस अंतिम तुम्हारा। करता प्रणाम ये विदेह तुम्हें बार बार, सो दीजियो आशीष झुका मस्तक हमारा। रे अवलोक राखी विसारियो नदीन बंधु, बस एक बार कह दो विदेह तू हमारा। बस एक बार कह दो विदेह तू हमारा। हे भगवान शंकर के बिना आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है प्रभु। मेरा निवेदन है शंभु के बिना तो आज मेरी लाज रख लो, मेरी लाज रख लो, अपना एहसान कर दो। शंभु के बिना तो आज मेरी लाज क्या है? गुरुदेव गए हैं सदन सुखद मुनिवर को यहाँ लिवाने को, और तत्पर हो जाओ सेवा में निज मानस कमल खिलाने को। क्यों? इसलिए सुगंधित इत्रों से 14 मगधूली सिंचा देना, उस सदन सुखद से यहाँ तलक पग पग पर फूल बिछा देना। आवे ना किंचित कष्ट उन्हें, बड़े सुकुमार बालक हैं, आवे ना किंचित कष्ट उन्हें इस रंग भूमि तक आने में। होगा विदेह को महाकष्ट पग काकर चुभ जाने में। अगर उनके पैर में कंकड़ भी चुभ गया तो ये समझो हमारे हृदय में चुभ गया। इसलिए जाओ, आदेश का पालन हो, वो आते ही होंगे।
तपस्वी महामुनि परम ज्ञानी, आपके बारे में कहाँ तक कहूँ, हमारी बारे में सामर्थ्य नहीं जिन शब्दों के द्वारा हम आपके बारे में कुछ कह सकें या कुछ कहने की सामर्थ्य रखते हैं। केवल इतना ही कहूँगा नाथ, आज आपने बड़ी कृपा की है। सिद्ध आश्रम के रहने वाले परम तपस्वी विश्वामित्र, स्वाभिमान आदर्शवान श्रद्धेय तपस्वी विश्वामित्र, मिथिला का कण है कृतार्थ। आप यहाँ तक आए, हमारी मिथिला का कण कण कृतार्थ हो गया, भाग्यशाली हो गया। मिथिला का कण कण है कृतार्थ, भवदीय चरण रज पा करके और है कृत्य कृत्य विदेय हो गया। ये पदरज शीश चढ़ा करके, पदरज शीश चढ़ा करके आज आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। हमने तुम्हारे ऊपर कृपा की, लेकिन कृपा होती कब है? सभी लोग कह देते हैं महाराज ईश्वर की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, संतों की कृपा है, लेकिन कृपा होती कब है? कब होती है प्रभु, जानना चाहता हूँ। जीवन में व्यक्ति अपने आप को समझ आए, अपने आप को ये समझ ले कि हम क्या हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कारण मन क्रम वचन, मन से वचन से कर्म से क्या तो हम कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। जब जिन तीनों की स्थिति एक हो जाती है तब ईश्वर की कृपा होती है। ये उपदेश महाराज आप किसके लिए कह रहे हैं? तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ, बताएं। तुमने अभी अभी कहा, ऐसा क्या हुआ? तुमने कहा कर्तव्य हो गए, कर्तव्य तो तुम बहुत पहले से हो, लेकिन अब तुमने अपने जीवन में वो सुकर्म किए हैं जिसका परिणाम आज तुम्हें प्राप्त हो रहा है। प्रभु मैं जानना ही चाहता हूँ, आपने कहा कहते कुछ और है करते कुछ और है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो तुम्हारे विषय में, अच्छा, केवल तुम्हारे विषय जय हो जय हो, और दूसरे की बात नहीं। जय हो प्रभु। तुमने जो किया है वही कर रहे हो, उसी का ये परिणाम है कि आज तुम कृतज्ञ हो गए हो। तुम्हारे समान कोई दूसरा हुआ ही नहीं। ऐसे आपकी महानता है। महानता तो तब है जब तुमने महानता के कार्य किए। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भगवती कृपा करहे रघुराई। तुमने जीवन में जो कहा है वही किया है और उसका परिणाम हमारे सामने है। भोग भोग में राक्षस तुमने गृहस्थी आश्रम का पालन किया है, लेकिन योगियों में गिनती की जय हो। कैसे की गई तुमने? योग भोग राम विलोकत प्रगति सोई। जिस परमात्मा का लोग भजन करते, साधना करते, उसका तुमने भली प्रकार से दर्शन किया है। मैं गदगद हो गया। देता हूँ आशीर्वाद राजेंद्र तुम्हारी जय।
लेकिन कहीं प्रभु सुर नर मनुष्य की यह रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। अब यहाँ तुम्हारा स्वार्थ ऐसा नहीं, हमने देख लिया, लेकिन निसंकोच है वो हर से जनक देख दो इसी स्वार्थ में हम भी बंधे थे। मूरत मधुर मनोहर देखी और हमारा क्या हाथ था राम देह विसारी। तो तुम जानते हो कर्म के द्वारा साधना के द्वारा मुनि पद कमल कही बड़ी प्रशंसा हुई, मेरा आशीर्वाद है। और क्या चाहते हो बताओ? कारो बेनती महाप्रभु निवेदन के साथ और विनती के साथ कहो। संकेत मिला, कथा सुनाई, कुछ कथा कहना चाहता हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कथा तो ब्राह्मण किया करते हैं, कहा करते हैं, क्षत्रिय कब से कथा कहने लगे। लेकिन ये हमारी निज कथा है, ब्राह्मणों के द्वारा संतों के द्वारा जो कथा सुनाई जाती है वो ब्रह्म के बारे में कही जाती है। लेकिन आज मैं अपनी एक निज कथा आपके सामने आपके चरणों में प्रस्तुत करना हूँ, आप सुने। चल रहे जनक जी के सुंदर अभिनय पर ये 11 रुपये का सीता और मध्य भाव भर के प्रभु आशुतोष के अजगब को दाएं कर लिया उठा करके। देखा मैंने अजब दृश्य, तो मन में संकल्प महान किया, जो धनुष उठा कर तोड़ेगा प्रभु ऐसा मैंने ठान लिया। ये प्रतिज्ञा कर दी, अगर बेटी ने इसे उठाया है और जो वीर इसे उठा करके 2 भागों में विभाजित कर देगा वही हमारा जामाता बन के हमारी बेटी के साथ पानी के संस्कार करेगा। ये हमारी निज कथा है नाथ। अब मैं चाहता हूँ दोनों बेटों के साथ, दोनों राजकुमारों के साथ किशोर चंद्रशेखर रखे प्रत्येक क्षण थोड़ा सा इसको डालो, बोलिए अवस्था में था
अचानक चौक पड़ा। अचानक चौक पड़ने का कारण क्यों सोता सोता चौक पड़ा ये नहीं समझ में आता है। क्यों पानी बुझा क्यों सर मेरा चकराता है, क्यों सर मेरा चकराता है। ये और उल्टर पिंड टूटते हैं ये पृथ्वी या वो पृथ्वी ये है दिशाएं सांस भी क्यों रुका पहुंच चलते चलते ये विश्व का पर्वतल देवदयाल के मंडल में, देवदयाल के मंडल में ये दम दम दामनी दम रही क्या लगातार करती क्यों ये विश्व का पर्वतल आज से पहले दशहरे के जीवन में ऐसा भीषण परिवर्तन, ऐसा भीषण काल कभी नहीं हुआ है। आज क्या कारण है? जब एक और दृष्टांत तो ये कौन कह रहा है? लंका के भगवान, लंका की ईश्वर संघर्ष करो। दूसरी ओर दृष्टि डालता हूँ तो ये कौन कह रहा है? लंका के भगवान, लंका के ईश्वर सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। मैं जो कहता हूँ अरे संसार ऐसे कोई छत्ता नहीं मैया ने लाहौर नहीं जन्मा जो दशहरे को सावधानी का संकेत देता है। मैं तो कहता हूँ सावधान 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 होकर रहना, सावधान होकर रहना। जब मैं तीसरी ओर दृष्टि डालता हूँ तो ये कौन का रावण, रावण सत्य समझ जाओ। मैं तो कहता हूँ सत्य जिस समय है नहीं, साकेत उसको क्या मिलेगा, ज्ञान उसको क्या मिलेगा, मुक्ति उसको क्या मिलेगी, मुक्ति उसको क्या मिलेगी। राम जिस जन्म में है नहीं वो राग गाकर क्या करेगा, और राग जिसमें है नहीं तो वो गीत गाकर क्या करेगा। जब भक्ति है नहीं तो भगवान उसको क्या मिलेगा, जब भक्ति है नहीं तो भगवान उसको क्या मिलेगा। किसी ने कहा भक्त भगवान में अंतर कितना है, तो विद्वानों ने बताया भक्त भगवान का अनुपात निकाला तो बताया मधुरमा कंठ में न होती तो शब्द विस्मार बन गया होता, वेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, भगवान बन गया होता। भोले भोलेनाथ तुम्हारी प्रार्थना करते करते मैं थकित हो गया, हताश हो गया, ज्ञात नहीं कराया। क्या जानते नहीं हो ये वही दशानन, ये वही हड्डी दशानन है। क्या तुम वही पुनरावृत्ति दोबारा कराना चाहते हो? ये दशानन अच्छी भली बात जानते हो। मेरा माया के अमृत करने की चेष्टा कौन करता है? मेरा पथ रोकेगा कौन? त्रैलोक में 14 भुवन में ऐसा कौन पीर कातरा है जो हमारे मार्ग को अमृत करना चाहता है? आए मेरा पथ रोकेगा कौन? आए मेरी मत रोकेगा कौन? मेरी गति रोकेगा कौन? कौन मेरा मार्ग अवरुद्ध करना चाहता है? भगवान शिव कैलाशपति। हो ध्यान दियोगे उधर कितना धरो नटवर, अरे ओ नटवर नाथ चाहिए हो ध्यान मत दियोगे। सारा राश बताइए। जय शिव।
तो मिथिला जाएगा, अरे जब तू मिथिला जाएगा तो मैं भी मिथिला आऊंगा। क्यों? हो रहा स्वयं सीता का मिथिला पद की राजधानी में, उसमें आने का क्या विचार? अरे उस का पाते अंबानी ने यदि नहीं जाऊंगा, अरे यदि नहीं जाऊंगा, यदि नहीं जाऊंगा मिथिला को तो फिर अनर्थ हो जाएगा। अरे मतवाला हो रावण, मनमानी कर दिखलाएगा, लेकिन तेरी मनमानी आज मैं एक नहीं चलने दूंगा। सावधान, लंका के राजा अन्यायी अधर्मी पापाचारी, सावधान, हमारे होते हुए अरे मैं होने नहीं दूंगा। हमारे होते हुए मिथिला नरेश का अपमान कदाचित तेरे द्वारा हो नहीं सकता है। समय समाज और साहित्य तीनों को देखते हुए चल मिथिला का प्रस्ताव करना चाहिए। आज मुंह खो क्या बात है? मुंह की स्थिति क्या है तुम्हारी? बुलाते हैं लोग शर्मा के घर नहीं बुलाते हैं। आज तक तुम्हारी बहुत वादियां हैं। मैं चाहता हूँ आज मैं मिथिला का प्रस्ताव करना चाहता हूँ, और ये स्वतंत्र लोग का सारा भाव, स्वतंत्र लोग का सारा भाव इन तुम्हारे मजबूत, ये क्या है? ये क्या हो गया? इलेक्शन आगे आ जाओ, जरा सी सावधानी हटी, जो घटी बहुत पछताओगे। रात चला पाओगे? चला है रात चला पाओगे? चला है। हमें ऐसा लगता है तुम्हारे बाजू खोखले हो गए, अब तुमसे रात नहीं चलेगा ना। तुम्हारे मजबूत कदमों पर स्वतंत्र लोग ने सारा भाव दे करके मैं मिथिला का प्रस्ताव करता हूँ, और हमारे आगमन तक ना तो कोई नगर से बाहर जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर प्रवेश करेगा। क्या क्वेश्चन आओगे? जैसे आप आज्ञा दे रहे हैं वैसा ही करेंगे। ना कोई बाहर आएगा ना अंदर का बाहर जाएगा। मैं क्या मुंह को सुना। जय शिव महाकाल की, जय जयधर की, जय जयधर की, जय आशुतोष की, जय उमाधर की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय कैलाशपति की। गुरु भ्रात, आज आपको मिथिला में देखा तो बड़ा हृदय प्रसन्न हो गया। कहाँ तक रहे? स्वागत है हे बाण तुम्हारा, स्वागत है हे बाण तुम्हारा, अंग अंग में नव तरंग लहराई उमंग धारा, स्वागत है हे बाण तुम्हारा। बस केवल इतना ही कहूँगा, गुरु भ्रात होने के नाते जो आज आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि ऐसे शुभ अवसर पर आप आए और आकर के इस पुनीत कार्य में सहभागिता निभाई। हम आपका किन शब्दों से व्याख्यान करें, किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करें। मैं बहुत धन्य हो गया, कृतज्ञ हो गया, मैं प्रसन्न हो गया। अहो भाई, आपका वक्तव्य सुन करके, आपकी मधुर वाणी को सुन करके हमारा मन भी प्रसन्न हुआ। अपने विशाल भाव भगवान शिव को स्थान देने वाले श्रीरंध्वज अपने दोनों नेत्रों में रिद्धि एवं सिद्धि को स्थान देने वाले श्रीरंध्वज अपनी बाणी पर
माता सरस्वती को स्थान देने वाले तीरथ ध्वज अपने हृदय में ब्रह्म और महामाया को स्थान देने वाले तीरथ ध्वज और अपनी हजारों भुजाओं में अपार पराक्रम रखने वाले तीरथ ध्वज वेदाध्यायी तीरथ ध्वज तत्व ज्ञान का भात कराने वाले तत्व ज्ञानी तीरथ ध्वज अष्टांग योगी तीरथ ध्वज योग अभ्यास के 8 अंगों पर अपना पूर्ण अधिकार रखने वाले तीरथ ध्वज यम नियम संयम ध्यान ध्येय धारणा समाधि इन 8 अंगों को पूर्ण करने वाले तत्व ज्ञान का भात कराने वाले वैज्ञानिक तीरथ ध्वज आज आपसे मिल करके मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है और अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जाना होता तो अपने बड़े भाई का अपमान न करते जो अपने भाई का नहीं हुआ वो दुनिया में किसका होगा। कुबेर तेरा भाई है, कुबेर तेरा भाई है, कुबेर से तूने लंका छीनी, कुबेर से तूने पुष्पक छीना। अरे जो भाई का छीन सकता है वो किसे छोड़ सकता है, जो भाई का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं करी वो किसका सम्मान कर सकता है। न तू मान में जाने, न तू सम्मान में जाने, न तू अपमान में जाने और न तू कुछ जानता है। अंगूठा टेक भट्टाचार्य पंडित जी अब मेरी एक बात सुनो, अगर अपने आप को वीर मानते हो तो इस रंगशाला को रणशाला मत बनाना। मैं पीछे मेरा नहीं हटाऊंगा। अरे चल निकल घर से बाहर। क्या यार चल निकल घर से बाहर। ब्राह्मण समझ करके मैंने तुझे बचाया है, फटक ब्राह्मण समझ करके मैंने तुझे बचाया है और दीवाना हो गया बिल्कुल। ये भी सच लाया है लेकिन आदमी कुंभकर्ण भी इन सब की आ गई आखिर वो काल लेकर फंका और रावण तेरी लंका में एक दिन बाजेगो धर्म को वाह क्या बात है। ये भविष्य की वाणी के वक्ता है, भविष्य की वाणी के वक्ता है। संसार में केवल एक ही जो भविष्य के बारे में तीनों कालों के बारे में जान सकता है वो कौन है। वो केवल दशहरण है। ये भविष्य के बारे में बता रहे जी, इन्हें ये ज्ञात नहीं आप किसके सन्मुख बात कर रहे हैं। मुझसा पढ़े तो मुझसा जाने जग में और न दूजा है। मैंने काट काट के शीश श्री शंकर जी को पूजा है। उसके बारे में बता रहे का तेरी शौरी की लंका में बाजी का डंका ये नहीं कह सकते। नो नो ना 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 ये मत कहना ये ना ना इस गलती को दोहराना कभी भी नहीं होगा। भविष्य के बारे में केवल एक ही जानता है दशानन, तुम नहीं जान सकते। क्यों बोलोगा मैं गलत कह रहा हूँ। आगे की बात नहीं कह सकते। ना 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 इस बात से सहमत नहीं हूँ मैं। मैं डरते की चोट कह सकता हूँ कि भविष्य तो छोड़ो, तुम तो किसी में जानते कुछ, तुम तो किसी में कुछ नहीं जानते बिल्कुल। अगर तुम जानते होते, अगर तुम जानते होते तो तुम्हारे द्वारा जो किया गया वो किया नहीं जाता। नगर में या ग्राम में ब्राह्मण रहते, संत रहते, गौ रहती और वेद रहते तो वहाँ तो जानते हो तुम भी कुछ जानते हो, कुछ नहीं जानते। तो अगर जानते तो ये करते नहीं। पराई स्त्री पर जो दृष्टि डाले वो कितना जानता होगा। अब ये तो पति के ऊपर छोड़ते हैं और दुनिया जानती है कि तुम क्या हो वो क्या नहीं हो। इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा रही है। ये बात की नाव बहुत जल्दी डूब जाएगी। अरे कुछ सत्य के संकेतों ने मुझे बुलाया, संकेतों ने मुझे बुलाया। आपके लोग में आया। अरे मैंने सोचा था धरती पर जाकर देखूंगा धरती का मानव कैसा होता है, अपनी निज मर्यादा के हित क्या पाता क्या
दिया काय लाला अगर ऐसे देख के और साथ बनवा देते तो इनकी जात को ब्लेम नहीं कर रहे थे। देखो कैसे बंदी सुनाओ ताकि हमें सुन नहीं पाओ। ये बंदरिया के बारे में हम नहीं पढ़ो तो क्या कर रहे हैं। अब सुनो ये बदगरिया कैसे है टीवी जैसे मरीज खाएं ये क्या साहब चमन साहब निशा और कब हो जाएंगे तो मैन हो मैं अब देखो जी बैठी हाँ ये तीन बैठी है मिल जाए सब ठीक है सवाल करें हाँ जल्दी सुनो जल्दी करो फोटो वो बनारस वो बनारस गेंदुआ जिन्हें ढालो हमारे टीवी हो जाए पहले इल्ले कई बनाती अम्मा सलसनार खत्म कर गई 18 सही बात है हमारे ऊपर कोने वो सब नहीं पड़ो इल्ले कई बना को टीवी हो जाए बना को सब घर मर जाए और बना को सब घर मर जाए तो क्या बनाते तुम बाप जे है तुम्हारी नमस हो जाए हो जाए ये तो हमारे ब्याह के गीत गा रही कि हमारे पुरखन को पानी दे रही ये सुना ये वाले अच्छे ये वाले जो हमारे पापा के ब्याह में हमारी मम्मी ने गाई थी कौन गाई थी हमारी माता बहन गाती जीजी बाई कि राजा जनकी की पुआरे में दशरथ चढ़ बैठे क्या कह रहा हूँ मेरा महाराज के ब्याह में गबो तो जब बड़ा तो गई थी अच्छा बढ़िया बड़ा बनी थी अच्छे सवाई के लिए लाला अच्छे सुनाए अच्छे वो कहाँ डारी आई डारी लगाले बिचिया कहाँ डारी सुनाने को ताली बजाओ बड़ी सुनो अरे कहा जा रही आई नारे न दने बिछी जा कहा जा रही आई बंद करो हमें क्या में कौन गल है सबको ढूंढे बिछ गया सबको ढूंढे बिछ गया सोचे आकांक्षा की ये आकांक्षा पायल की जिको रूबी डाले आज मेरी रूबी डाले इधर आओ ऐसा लगा टमाटर तो रूबी खड़िया करो हमारे मुंह के नेट में गाड़ा इनकी जिज्जी अम्मा मौसी पूरा का ढूंढे बबलू सरपंच जैसो रसिया अरे वैसे तेरा खानदान है भाई खानदान में हमारी गिनती कर रहा देख लो ब्याजी ये बबलू सरपंच खुशी कहाँ छोड़ी खुशी को छोड़ दो जब से खोखड़ा मतती बात है खोखड़ा ना होती ये सो है इनसे तुम दूर रहो करोगे बेटे बबलू सरपंच बबलू सरपंच दूर रहो काहे लड़को पार्टी के अध्यक्ष इनकी छुट्टियां में हिच नहीं मिलो फिर कौन मरी मिलो
की बात करो। और क्या पसंद है? हम उनसे दूर रहे हमारे गाँव में खोज जाते वो रवैया में जाओ अरे हवा खा गए कहाँ रोज हेच मिलावे जाओ क्या? ये अब समझ में आओ ये हम नहीं आते बबलू सर पर तुम जो लक्षण में हो हेच मिलावे जा क्या? अकेले नहीं जा डीसीएम लेके जा डीसीएम लेके 4 पहिया वाली। ओ फो तेरी बात है। ये फुकले छोड़ो अब जल्दी बोल कहाँ हो रहे लाला कहाँ जा रहे तुम इस सच बच कर कहाँ जा रहे हैं हमारे बाप मारे सब फूल डाल जाना भी छूए तुम्हें तो कह रही कहाँ जा रहे हैं तुम्हें दिखा नहीं रहा हाथ से मोटर से सजी हम जा रहे हैं कहाँ फूफा जनकपुर ये आपके मच्छी लग रही है तब से टावर आ जाता है। जनकपुर जा रहे हैं जनकपुर जनकपुर वहाँ के महाराज ने हाँ मुझे स्पेशल हाँ लेटर लिखा। क्या लेटर को खोला हाँ तो उसमें से पत्र निकला क्या पत्र को खोला हाँ जो चिट्ठी निकली या की चिट्ठी आओ के पत्र आओ ऐसे चिट्ठी तो तेरा ही दिया नहीं आओ ऐसे चिट्ठी तेरा ही दिया तो लोग फटो होत बात है तो कितनी बनने लगे थे हंसती लगे लो है कितना राक्षस तो क्या काम हो कि भेज रहा हूँ मेरे मतलब प्रियवर तुम्हें बुलाने को और असल बाप से पैदा हो तो कष्ट न करना आने को कौन सा बाप से पैदा है हम तो असल मम्मी से पैदा है भाई पापा से को पैदा हो मम्मी से सब पैदा हो। सही है। मेरे हीरा बेटे राजी खुशी चूल्हे में घुसी सेवा के छोड़ के जितने जल्दी हो तो हमारे क्रियाक्रम करो। ब्यानी भाव नाजुक है अच्छी कली इलेक्शन तो होगा उचित अपने पान में गोड़े हुए हाथ डालने अपने खाओ तो नाम ऐसा भी सभी तो देखो हमारी मम्मी रहती है पहाड़ हो जाती ऐसी बैठ जाती है ऐसे बैठो वो हम सीख गए। अच्छा ऐसा नहीं बैठने जल्दी बताओ ऐसा बैठने कौन से भीख मांग रहे हैं बैठने ऐसा हमें ऐसा लग रहा है जैसे सेवा के संस्था पे कुड़िया नहीं बैठी है बाबू लाला तो उनसे कम नहीं है तो उनसे कम नहीं है जल्दी फुर्ती में जल्दी बोलो और चले गए ऐसी वैरायटी की चिट्ठी होती तो चीजें तो डाल पी के मर जाते अगर ये चिट्ठी है तो हम चीजें कौन से हम चीजें सरकारी है ना बोला कि अम्मा अम्मा करे अम्मा की लेके आओ
ब्याह ठीक तरह संभाली ये भी मतलब बड़ी भले मकाई की दाखिल मां समान होती है। हम कभी करे कि लोग की दाखिल हो जाओ बराबर होती करो टेम नहीं टेम लगाओ जल्दी कर जाओ बस बोलना की साली प्यारा है दोबारा तेल भरो एक बार लड़ी में भरो एक बार दे भरो ये बताओ ये कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है रुक जाओ मेरे हाथ फैले दो पकड़ो सीधो पकड़ो सीधो देख रहे हैं उधर चली चालक से रखो तो हम ये तक में भूखा खान डूब बैठते हैं ठीक है पहले दिक्कत होगी फिर परेशानी नहीं होगी हाँ लगाओ ले भूले लगो और एक सिलेंडर लगा दुनिया इतनी आगे हो जाएगा लेला निशाना भाग ले लो हमें तुम पकड़ लो का घुस निशानेबाजी नहीं है हम करिया पकड़ लो करिया पकड़ लो पाकिस्तान से जब गोली तुम्हें चलाई थी फौज में आती था कितना बाप होती फौज में बाप पे लग गई बता रहे डांग डंगरी को मैं पतो नहीं पूरा होना तो लाला क्या हो गया जब क्या होगा क्या हो गया बाबू जब तो जान तो पहले पट तो खोल लेंगे क्या हुआ वो बताई वो तो डरे जल्दी लगा कितनी निकली देख ले तो पहले 1 2 सवा 2 हाथ नहीं करो अंगा से खजरी की पिछाड़ से चली क्या हुआ लाला क्या होगा लाला
क्या करा है होगा क्या कैंसिल है कितने रिश्तेदारों का खाया जाए हम जाने ला के नहीं बचे लाला क्या होगा कैसे बता मचकोरिया के 2 बर्तन के बल्ब ये महीना से बाखरी हो मुँह खराब होगा फटो से छोटी बोली हमें क्या मालूम तुम तो ऑपरेशन होगा कैसे मुँह खतिया हो आगे लगो तुमने मुँह छो करा दीजिए जिन्हें रोटी लानी माँ का छानी छोड़ो बात की भले भले होना लाला 5 रुपए जी ने करूँ जिसे सेक्सी पॉप यही परिमाणों कृपा निकेता पत्नी दे दो पुत्र समिता जब आप हंसती है सो हमें अपनी पढ़ा की याद आ जाए और ये सीर मत सरपंच साहब पूरा मौज तो ले रहे हैं क्या हुआ बहुत मीठो है हो जाए खूब टाइम लगे कई बार लगे उठावन चले जगा क्या टूट गया क्या टूट गया उसने टूटा मैं पाँव टूट गया मेरी किस 2 लाख चले गए हमारी खोखी आई है बड़ा शोक छा जाता है जब 10,000 मिलकर के राजा ने धनुष को नहीं तोड़ पाया तो क्या स्थिति बनती है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी गण सुना सभी ने हाँ अवश्य सुना होगा क्योंकि आज एक योगी राज के वक्तव्य को मैं भी सुन रहा हूँ। कहते क्या है अब जनिको माथे और वीर विहीन महिमा चली। आपने बोल तो लिया जनक प्रताप जाओ मेरा आदेश मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है धनुष का खंडन कर दो जाओ सीखता लखन लखे रघुवंश मणि ताके हरि को दंड पुलकिगाय बोले बचन चरण चाप ब्रह्मा। इस समय मैं भैया की दृष्टि की ओर देख रहा हूँ। भैया की दृष्टि इस अजगर की ओर ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार एक शिकारी अपने शिकार की ओर देखता है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि अब इस अजगर का खंडन हो जाएगा तो इसके प्रभाव से कहीं धरती डोल न जाए। भैया के प्रताप से मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि आज मुझे किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई भी निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिसे चाहूँ उसे आदेशित कर सकता हूँ। तो हे दिसको जलाओ कमट ऐकोला धराओ धानी धर धीर डोला प्रभु चाहे शंकर धन तोरा हो सनक सुन असोरा दसो दसाओ तच्च पारा इत्यादि सावधान होने न पाए कोई प्रावधान दसो दसाओ तच्च पारा इत्यादि सावधान सावधान सावधान। चाप समीप राज
के जदिगान कामलता देख संगान तैगन राम मधुधन तोड़ा अरे मन गोल कटोरा पूछा नंद मैं जारी देख लोग सब चुकाने सदानंद तब आयुष दीना सरकार घटने तो पारे हो झुकी जाइयो कनक राघवी लाली जी मारी जगमान राम गुरु मेरी बोले पुराण चंद्र की जानकी मैया की। बहुत अच्छी बात देखिए आरती सरपंच साहब ने बहुत सभी लोग जाते जाते भगवान की जय घोष करते